उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम महाबली जलंधर, आप केवल महाबली ही नहीं, महाज्ञानी भी हैं। धरती आपको पाकर धन्य हो गई है। हाँ, स्वर्ग और आकाश भी हमें पाकर धन्य हो जाएंगे। और अब ये बताओ कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? पहले भी एक बार तुम मुझे मूर्ख बना चुके हो। नहीं नहीं महाबली, ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आवश्यकता ही नहीं थी तो फिर क्यों मुझे लक्ष्मी और विष्णु के साथ संबंध बढ़ाने के लिए आग्रह किया? तुम्हारे विषय में तो कहा जाता है कि तुम जहां जाते हो वहां असुरी भाषा में उसे कबाड़ा कहते हैं। तुम जहां जाते हो वहां कबाड़ा कर देते हो। क्या मेरा भी कबाड़ा करने आए हो नारद? सुना हुआ सब कुछ सत्य तो नहीं होता महाबली। कुछ कुछ तो सत्य होगा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे कार्य सब कुछ में नहीं, कुछ के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं नारद। अपने आने का प्रयोजन बताओ। अब कहने को शेष रह ही क्या गया है महाबली। कुछ और सब कुछ दोनों को मिलाकर सारा कुछ आपने कह ही दिया है। नारायण नारायण। जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मेरे कहने का लाभ क्या होगा महाबली? मैं तो यहाँ आया था आपके हित की बात करने, परंतु अब मैं चलता हूँ। नारद, ये नारायण नारायण बोले बिना वो बोलो जो यहाँ बोलने आए थे। हमारे हित की बात हुई तो हम विश्वास भी करेंगे, किंतु सावधान सावधान नारद। यदि तुमने छल से काम लिया तो हम बल से काम लेंगे, समझे? महाबली, आपके और मेरे बीच छल और बल का प्रवेश संभव ही नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, क्या अभी आपको स्वर्ग पर आक्रमण करने की आवश्यकता है? इस अब भी और तब भी से क्या अभिप्राय है तुम्हारा? अभी अभी तुम आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि हमने अब तक स्वर्ग विजय क्यों नहीं किया, और अब प्रश्न खड़ा कर रहे हो नारद? असुरराज, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि देवराज और देवगण वैसे ही आपसे भयभीत हैं। वो तो बिना युद्ध के ही आपसे हारे हुए हैं। और श्री हरि विष्णु तो वैकुंठ लौट गए हैं। अब वे देवगणों की सहायता कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण। अब आप जब चाहे तब स्वर्ग पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आपके लिए अब स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करना कोई बड़े पराक्रम की बात नहीं रही। तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो अथवा हमें चुनौती दे रहे हो नारद? स्वर्ग पर अधिकार करना बड़ी बात तो सही, किंतु ऐसा कुछ अवश्य है जिस पर अधिकार करना बड़ी बात है। सो तो है महाबली। यदि आपने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया तो इस जगत में आपको अन्य किसी पर भी अधिकार प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस समय आप संपूर्ण जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और अजय सम्राट हैं। ये सब तो हम भी जानते हैं नारद, पर तुम हमें वो बात बताओ जो हम नहीं जानते। जान लेने से क्या होगा असुरराज? यदि आपने उसे अपने अधिकार में नहीं लिया तो कौन जानेगा तुम्हारा ये पराक्रम और महाबल। पर वो है क्या? एक अनमोल रत्न है, रत्न। कैसा रत्न? कहाँ है वो रत्न? स्त्री रत्न, जगत का सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न। एक ऐसा स्त्री रत्न जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रहती। परम सौभाग्यशाली, परम विदुषी, परम सौंदर्यमयी। नारद, बताते क्यों नहीं? कौन है वो स्त्री रत्न? वो कहाँ रहती है? ऊंचे स्तर के प्राणी ऊंचाई पर रहते हैं महाबली, और ये परम सुंदरी भी ऊंचाई पर रहती है। जन साधारण को वहां पहुंचना तो संभव ही नहीं। हम पहुंचेंगे वहां, पर तुम बताओ तो कि वो है कौन?
यदि आप वहां तक पहुंच गए महाबली, तो त्रिलोक की संपूर्ण संपदा, ऐश्वर्य और वैभव आप तक पहुंच जाएगा। स्त्री रत्न को प्राप्त करने के पश्चात आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि जगत की समस्त शक्तियां आपके सम्मुख नतमस्तक हो जाएंगी। पर नारद, ये तभी हो सकेगा जब हम उस स्त्री रत्न को प्राप्त कर लेंगे, और उसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तुम हमें ये बताओ कि वो है कौन। वो कौन है? वो कौन है ये कहने के लिए मेरे पास न शब्द है न वाणी है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ महाबली कि वो सौंदर्य और शक्ति की प्रतिमूर्ति है। अप्सरा यदि उसे छू ले तो वो मैली हो जाए। सत्य को यदि आप दृष्टता ना समझे तो आपसे क्षमा मांगे बिना मैं आपसे ये कहूंगा कि महारानी वृंदा यदि उसके सम्मुख खड़ी हो जाए तो दासी लगेगी। महाबली, उसका सौंदर्य शब्द से परे है। वो है कौन? क्या नाम है उसका? शिव संगिनी पार्वती कैलाश पर रहती है। उस भभूतधारी, सर्पधारी, चर्मधारी शिव के साथ नारायण यदि वो आपके साथ रहती तो शक्ति और सौंदर्य के साथ शोभायमान भी होती। अब ऐसा ही होगा नारद। ऐसा ही होना चाहिए महाबली, ऐसा ही होना चाहिए। अन्यथा आपका ये वैभव, विस्तृत साम्राज्य, शक्ति का विस्तार सब व्यर्थ हो जाएगा महाबली। आप शीघ्र उसे प्राप्त करने के प्रयास करें, और आप जैसे ही उसे प्राप्त कर लें, कृपया कर मुझे सूचित कर दें। मैं आपको बधाई देने अवश्य आऊंगा महाबली। नारायण नारायण। महाबली जलंधर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति को प्राप्त करके ही रहेगा। अब यही जलंधर का उद्देश्य है। हम पार्वती को चर्मधारी, सर्पधारी शिव से अलग कर देंगे। नारायण 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 ओम शिवाय। आओ नारद, कहो क्या कर रहा है? क्या कहूँ भगवान, मैं स्वयं को अपनी ही दृष्टि में गिरा कर आ रहा हूँ। क्यों? हे भोलेनाथ, आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे कार्य करवाकर मुझे अपनी ही दृष्टि में लज्जित कर दिया है। प्रभु, इस अपराध भाव को लेकर मैं कहां जाऊं? इस अपराध भाव से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? प्रभु, मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? रह कर जब मुझे स्मरण होता है कि उस जलंधर को भ्रमित करने के लिए मैंने माता पार्वती के विषय में बहुत कुछ अनर्गल कहा है, तो स्मरण करके मेरा मन ग्लानि और दुख से भर उठता है। प्रभु, मुझे क्षमा करें। नारद, ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों की भांति आचरण करने की क्या आवश्यकता है? तुमने जो कुछ भी किया, कहा, स्वेच्छा से नहीं, हमारे आदेश से किया। तुम ये भी भली भांति जानते हो कि हमने जो प्रेरणा दी और प्रेरित होकर तुमने जो किया, उसके मूल में लोकहित ही है। उग्र प्रवृत्ति का जलंधर अधिक समय तक जीवित रहेगा तो निर्दोष प्राणियों को पीड़ित करेगा। उसके विनाश के आयोजन में ही हम दोनों संलग्न हुए हैं। किंतु जलंधर के विनाश के लिए माता पार्वती के नाम का दुरुपयोग करना क्या आवश्यक था भोलेनाथ? इससे पार्वती के नाम को कुछ भी दोष नहीं लगता नारद, किंतु जलंधर जैसे महापातकों को मृत्यु की दिशा दिखाने के निमित्त अकल्पनीय आयोजन भी करने पड़ते हैं। ऐसे में इनकी अनैतिकता इनसे नीति विरुद्ध कार्य करवाकर मृत्यु की ओर धकेल देती है। हाँ भुवनेश्वर, अकाल मृत्यु के कुएं की ओर अनैतिकता के मार्ग से होकर ही जाना पड़ता है। वही तो किया गया है नारद। हे त्रिकालदर्शी, आपकी लीला अपरंपार तो है ही, आश्चर्यकारी और कल्पनातीत भी है। जिस चमत्कारिक ढंग से आप अपनी लीला रचाते हैं, उसी अद्भुत ढंग से आप उसे समेट भी लेते हैं। नारायण नारायण। भोलेनाथ,
अब तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जलंधर के अतिथि नहीं हैं, अर्थात अब जलंधर के भाग्य कक्ष में अशुभ ग्रह प्रवेश कर चुके हैं। हाँ नारद, लक्ष्मी और विष्णु का वहां अतिथि बनना, तत्पश्चात वहां से अदृश्य हो जाना, यह सब पूर्व निर्धारित था। ओम नमः शिवाय। सर्वत्र भोलेनाथ की ही लीला है, चाहे जलंधर हो या सती वृंदा। नारायण नारायण। वृंदावन। स्वामी, आप शीघ्र लौट आए स्वामी। अब हमें स्वर्ग विजय की कामना नहीं रही, अब हम कामनी रत्न प्राप्त करना चाहते हैं। कामिनी रत्न? अर्थात स्त्री रत्न। स्त्री रत्न? वो तो आपके पास है, स्वयं आप ही ऐसा कहते रहे हैं। हम तुम्हारे स्थान पर एक नवीन स्त्री रत्न लाएंगे। शक्तिशाली सम्राट अधिक समय तक एक ही रत्न से संतुष्ट नहीं होते। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या भूल गए कि भगवान शिव की कृपा से मेरा सतीत्व ही आपका रक्षक है। यदि आपने किसी पर नारी पर कुदृष्टि भी डाली, तो क्या ऐसी स्थिति में मेरा सतीत्व आपकी रक्षा कर पाएगा? भगवान शिव मुझे शक्ति दे सकेंगे? नाम न लो शिव का। भगवान शिव के नाम पर इतनी ईर्ष्या क्यों? इसलिए कि तुम्हारे स्थान पर जिस रत्न को मैं लाना चाहता हूँ, वो शिव की पत्नी पार्वती ही है। शिव शिव शिव, जगत की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी पार्वती अब हमारे महल की शोभा बनेगी। हाँ। क्या बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आपकी वाणी साथ कैसे दे रही है ऐसे पापपूर्ण शब्द मुख से निकालने के लिए? अरे वे तो शिवा है, शिवा जगत माता, जगत जननी, जगदम्बा है। उनके विषय में ऐसी अशोभनीय बात सोचने वाले को तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलता। तुम्हें किसने कहा कि हमें नर्क में स्थान चाहिए? नहीं चाहिए। इसलिए तो पार्वती को अपने राजमहल की रानी बनाएंगे हम। परिणाम का भय नहीं है आपको? जिन्हें परिणाम का भय होता है वो जीवन को भोग ही नहीं सकते। नहीं स्वामी, मैं ये पाप आपको करने नहीं दूंगी, नहीं करने दूंगी। सावधान वृंदा, सावधान। यदि तुमने हमारे मार्ग में बाधा बनने की चेष्टा की अथवा पार्वती और हमारे बीच आने का प्रयत्न भी किया, तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। लक्ष्मी दीदी, लक्ष्मी दीदी, न जाने ये दोनों भी कहाँ चले हमने गए? सारा महल छान मारा है, लगता है वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं? बिना बताए सब कुछ सुन लिया होगा। स्वामी के कटु वचन भी सुन लिए होंगे। हे प्रभु, हे भगवान शिव, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। भगवान, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो भगवान। असुर सम्राट
महाबली जलंधर की असुर सम्राट महाबली जलंधर की असुर सम्राट महाबली जलंधर की असुर सम्राट महाबली जलंधर की तुम आ गए राहु। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे किस लिए बुलाया महाबली? राहु, जब कार्य विशेष हो और अन्य कोई इसे करने में असमर्थ हो, तब तुम्हें ही याद करना पड़ता है। आज्ञा करें महाबली, मुझे क्या कार्य करना है? आज्ञा तो हम कर देंगे, किंतु तुम्हें उसका पालन भी करना होगा। असुरराज, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का मैं कैसे दुस्साहस कर सकता हूँ? तो कैलाशवासी शिव से जाकर कहो कि वो अपनी सुंदर और रूपवती पत्नी पार्वती हमें सौंप दे। असुरराज, ऐसा करना उचित नहीं होगा। सावधान रहो। हमें उचित अनुचित का ज्ञान देने का दुस्साहस स्वयं गुरु शुक्राचार्य भी नहीं कर सकते। तो फिर तुम क्यों अपने शत्रु बनना चाहते हो? किंतु महाबली, भय लगता है राहु, भयभीत हो गए। महाबली, कामदेव ने केवल काम उत्पन्न करने की चेष्टा की थी तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया था। कामदेव की भस्म तो उसकी पत्नी रति को प्राप्त हो गई थी, किंतु मैं उसे पत्नी को सौंपने की बात कहूंगा तो क्या मेरी भस्म भी किसी को प्राप्त हो सकेगी? राहु, कायल, भयभीत होकर अन्य असुरों को भी भयभीत कर रहा है तो? महाबली, शिव के सम्मुख शुभ और अशुभ बात करने में किसे भय नहीं लगता। फिर वे हम असुरों के पूज्य भी तो हैं, क्या उनके सम्मुख जाकर ऐसा करना? आप बंद कर और सुन, कि अभी तक तेरा केवल शीश शेष है। यदि तूने हमारी आज्ञा न मानी तो हम इसे खंडित कर समुद्र में फेंक देंगे। कैलाश पर शिव के सामने जाने से तेरे विनाश की केवल संभावना है, पर न जाने से तेरा विनाश निश्चित है। अब बोल, तू आ जाएगा अथवा नहीं? बोल। जाऊंगा महाबली, अवश्य जाऊंगा। जाता हूँ, जा रहा हूँ असुरराज। बुद्धिहीन जलंधर स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार कर रहा है। ये तो अत्यंत दुखद स्थिति है। अब क्या होगा स्वामी? मैं भी वही सोच रहा हूँ देवी शची, जो तुमने कहा। सोचने से क्या होगा, उपाय करना होगा। क्या उपाय करूं? बताओ, क्या किया जा सकता है? स्वामी सुनिए। बार बार एक ही संकट सिर पर आ पड़ता है। क्या मुझे चिंता नहीं है? मैं भी वही सोच रहा हूं कि कुछ उपाय होना चाहिए। नारायण नारायण। देवराज, आप तो चिंता के साथ साथ क्रोध भी करने लगे। देवराज, अकेली चिंता ही वर्तमान खा जाती है और क्रोध तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी खा जाता है। आप क्रोध न करें और चिंता भी न करें, केवल चिंतन करें। क्या करें देवर्षि? बार बार असुरों के आक्रमण होते हैं और हर बार यही चिंता लगी रहती है कि क्या उपाय करें। चिंता कर रहे हैं उपाय के लिए? नारायण नारायण। तो उपाय की चिंता करना छोड़ दे देवराज। चिंता छोड़ दो? तुरंत देवराज, तुरंत। आपके शुभ की चिंता करने वाले, आपके शुभ चिंतक भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके संकट टल रहे हैं देवराज, अर्थात उपाय हो चुका है। नारायण नारायण। उपाय हो चुका है, संकट टल रहा है। देवर्षि, हमें तो ज्ञात हुआ है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर को पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। दिया था, परंतु जब आपको वो ज्ञात हुआ तब वो वर्तमान था और अब वो भूतकाल की बात बन चुका है देवराज। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वो आदेश, वो परिस्थितियां काल का ग्रास बन चुकी है।
नारायण नारायण। तो क्या जलंधर अब स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा? कैसे करेगा? आपके शुभ चिंतकों ने स्वर्ग से भी अधिक प्रिय और मधुर मधु उसके मुख पर लगा दिया है। अब वो स्वर्ग को भूलकर उसकी प्राप्ति के लिए उन्मत्त हो उठा है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। आप सदा ना समझने की भूल क्यों करते हैं देवराज? उबरे इस भूल से अब आप केवल इतना समझें कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ लौट चुके हैं तथा जलंधर की दृष्टि अब स्वर्ग पर नहीं कैलाश पर है, जहां उसकी मृत्यु उसके लिए पाश पूर्ण है। नारायण 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 नारायण। राहु, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसके सर्वनाशी परिणाम पर भी विचार किया है अथवा नहीं? कहीं ऐसा ना हो भगवान शिव के कंठ का विष निकलकर तुम्हारे अमृत को सोख ले। नारद, क्या ऐसा होना संभव है? भगवान भोलेनाथ के लिए असंभव क्या है राहु? और फिर विधाता ने सृष्टि के आरंभ में ही दुष्टता और दुर्भावना का परिणाम विनाश ही लिख दिया था। सत्य कहो नारद, कहीं सर्वनाशी कामना का बीज दैत्यराज के मन में तुमने तो नहीं बोया? अरे राहु, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं? नारद यदि किसी के मन में बोएगा तो वो निर्माणकारी और कल्याणकारी बीज ही बोएगा। परंतु असुर का मन तो बंजर धरती जैसा होता है। महानिर्माणकारी अथवा कल्याणकारी बीज बोना अर्थात व्यर्थ करना है। वैसे भी जो पूर्व निर्धारित है उसे टालना न तुम्हारे वश में है न मेरे वश में। अर्थात आगे बढ़ो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देवादिदेव शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे विद्याहारी भगवान शिव, मेरी विपदा हरो भगवान। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो भगवान। मेरी स्वामी को सद्बुद्धि दो देवेश्वर। उनको कुमार्ग पर बढ़ने से रोको। उन्हें रोको। वृंदा, बंद करो हमारे शत्रु शिव की आराधना। ये तुम्हारा कुछ भी भला नहीं कर सकता। नहीं स्वामी, ऐसे अपशब्द अपने मुख से न निकाले। किसी के प्रति किया गया अपमान पीड़ा का रूप धारण करके बहुत पीड़ित करता है। विश्वेश्वर शिव को अपना शत्रु समझने वाले का कोई भी मित्र शेष नहीं रह जाता। उसका अंत अत्यंत दुखद होता है। मैं आपकी पत्नी नहीं चाहती कि अपने स्वामी को दुखद स्थिति में देखूं। इसीलिए आप शिवद्रोही न बने। आप शिवद्रोही न बने स्वामी। शिवद्रोही? शिव शिव मैं शिवद्रोही न बनूं, पर तू पतिद्रोही बनने के लिए तैयार है। मेरा शिवद्रोही बनना तुझे अच्छा नहीं लगता तो क्या तेरा पतिद्रोही बनना मुझे सहन होगा? मेरे विरुद्ध जाकर तूने हमारी महारानी बने रहने का अधिकार भी खो दिया है वृंदा। अब मैं हिमालय पुत्री पार्वती को अपनी महारानी बनाऊंगा। बस करो। माता पार्वती के प्रति ऐसी मलिन भावना दिखाकर उनके प्रति ऐसी अशुद्ध विचार रखकर सर्वनाश की समीप क्यों जाना चाहते हो? कौन करेगा मेरा सर्वनाश? जो सभी के सर्वनाश का कारण है, उस जलंधर का सर्वनाश कौन करेगा? शिव। अहंकार प्राणी की बुद्धि हर लेता है। बुद्धिहीन प्राणी की वाणी संयत नहीं रहती।
वो अपनी सीमित शक्ति को असीमित समझने लगता है, किंतु असीमित शक्ति के अधिकारी तो केवल भगवान शिव ही है। भगवान शिव। शीघ्र ही तुझे शिव के शक्ति का ज्ञान हो जाएगा जब पार्वती हमारे पार्श में आकर बैठेगी। हे विधाता, ये धरती भाग क्यों नहीं जाती? ये धरती भाग जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा मार्ग अवरुद्ध न हो, इसलिए ऐसा कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। किंतु मेरे विवाह के शुभ अवसर पर ऐसा शुभ कार्य न करना। पार्वती के साथ मेरा विवाह हो जाने के बाद जो इच्छा हो कर लेना। मत भूलो महाबली कि मैं भी असुर राज काल नेमी की पुत्री हूँ। अपने अधिकार और स्वाभिमान को आहत नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? पत्नी सदा पति का सम्मान करती है। मुझे विवश न करो कि मैं पति का अपमान कर बैठूं। मेरा अपमान करने वाला क्या आज तक जीवित बचा है? तुम काल नेमी की पुत्री और मेरी पत्नी हो, इसलिए मैंने तुम्हारा इतना प्रलाप सुना। नहीं तो अब तक तुम काल के विकराल गाल में समा चुकी होती। स्वामी, स्वामी। ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। गुरुदेव, ओम देवादिदेव देवेश सर्व प्राणाभृतांवर गुरुदेव, प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। गुरु शुक्राचार्य, तुम्हारा परम शिष्य महाबली जलंधर तुम्हें प्रणाम करता है। सर्व प्राणाभृतांवर प्राणिनामपि नाभिस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। ओम देवादिदेव देवेश गुरु, सर्व ये कठोर मुद्रा प्राणिनाम मेरे प्रति उपेक्षा और मेरे प्रणाम के उत्तर में क्रोध। ऐसा क्यों गुरुदेव? मैं तो आप ही का पालित पुत्र हूं। मैं तो आपके आशीर्वाद की इच्छा लेकर आया हूं, और आप हैं कि गुरु होकर मुंह फुलाए बैठे। मेरी ओर देखिए गुरुदेव, मेरी ओर देखिए। गुरुदेव, मैंने आपकी इच्छा के अनुसार अपनी बहन लक्ष्मी और बहनोई विष्णु को अपने भवन से विदा कर चुका हूं। विदा कर चुके हो, किंतु उन्हें अपने यहाँ लाकर जो भयंकर भूल तुमने की है उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा जलंधर। मेरी दूर और दिव्य दृष्टि देख रही है कि तुम पर विनाश की काली छाया मंडरा रही है। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मैं ये श्रेष्ठ यज्ञ कर रहा हूँ। शिवेष्ठ यज्ञ? विनाश की काली छाया मिटाने के लिए? गुरु, इसे विनाश की काली छाया मिटेगी नहीं, और भी अधिक काली हो जाएगी। शिव हमारा शत्रु है, उसे प्रसन्न करने की नहीं, उसे पराजित करने की आवश्यकता है। मैं उसे पराजित करूंगा और उसकी सुंदर पत्नी पार्वती को अपनी महारानी बनाऊंगा। तेरा सर्वनाश तेरे मुख से बोल रहा है जलंधर। अब तुझे महाकाल से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। अरे अदूरदर्शी, क्या बुद्धि और विवेक ने सदा सदा के लिए तेरा साथ छोड़ दिया है? इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो गुरु? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम्हें इतना कुछ मुझसे कहना पड़ रहा है? पाप करते समय पापी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि वो पाप कर रहा है। तुम्हारी स्थिति भी वही है। अरे असुर हुए तो क्या हुआ? हमारे भी कुछ रीति नीति और सिद्धांत हैं। पार्वती जगत माता जगदम्बा है और शिव हमारे पूज्य है। उनके प्रति ऐसी कुत्सित भावना रखने वाले का कभी कल्याण हो सकता है? अपने मन से उनके प्रति कुविचार निकाल दो जलंधर। मैं इतना कच्चा और बुद्धू शिष्य नहीं हूं
कि अपने गुरु की हर उल्टी सीधी बात मान लूं। पार्वती को अपनी महारानी बनाने का मेरा निश्चय अटल है। इसी कार्य के लिए मैंने राहु को कैलाश भेजा है कि वो शिव को जाकर कहे कि पार्वती मुझे सौंप दे। राहु वहां जाकर शिव से पार्वती मांगेगा। अवश्य मांगेगा। और यदि शिव ने सीधे सीधे मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और पार्वती को मुझे सौंप नहीं दिया तो मैं कैलाश पर आक्रमण करके पार्वती का बलपूर्वक अपहरण कर लाऊंगा। बस जलंधर बस, अब और अधिक नहीं सुना जाता। अपनी मनमानी को नियंत्रण में रख, अपनी इच्छा और कामना पर भी नियंत्रण रख जलंधर। पार्वती तेरी माता के समान है। उनके विषय में ऐसे विचार लाना घोर पाप है। उनके बस बस गुरु बस, बहुत हुआ। मैं जिसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं तुम बरबस उसे मेरी माता बनाए जा रहे हो। माता वही होती है जो पुत्र को अपने गर्भ से जन्म देती है। बार बार माता माता कह कहकर मुझे भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है गुरु। मैं यहां माता का पुत्र बनने की कामना लेकर नहीं आया हूं। मैं तो यहां पार्वती का पति बनने की इच्छा लेकर आया हूं। और उसके प्राप्ति के इस अभियान में तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा गुरु। नहीं, नहीं, ऐसे पाप कर्म में मैं तुम्हारा सहभागी कदापि नहीं बनूंगा, कदापि नहीं बनूंगा। अब और अधिक नहीं सुना जाता। अपनी मनमानी को नियंत्रण में रख, अपनी इच्छा और कामना पर भी नियंत्रण रख जलंधर। पार्वती तेरी माता के समान है। उनके विषय में ऐसे विचार लाना घोर पाप है। उनके बस बस गुरु बस, बहुत हुआ।
आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया शिव शंकर? तुम्हारी इस दीर्घ मुस्कान का क्या कारण है देवी? आज आपका ध्यान समाधि में नहीं है, इसलिए मेरा प्रसन्न होना स्वाभाविक है स्वामी। हमारी समाधि का तुम्हारी प्रसन्नता से क्या संबंध है देवी? स्वामी, आज आपकी समाधिस्थ न होने के कारण आपको अवकाश है, समय है, इसीलिए मैं आपसे कुछ अपने मन की बात कह सकूंगी। कहो, क्या कहना चाहती हो? ये बताएं प्रभु, लक्ष्मी देवी और श्री हरि विष्णु जलंधर के अतिथि बन चुकने के बाद अब देवताओं के शुभ चिंतक रहेंगे या नहीं? नहीं। हे शिव, जलंधर के विषय में चर्चा हुई है तो ये भी सुन लो, कैलाश निवासिनी पार्वती, अब तुम्हें जलंधर के महल में महारानी बनकर रहना होगा। मैं इस समय यहाँ यही प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अरे दुष्ट राहु, श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर भी तूने पापाचार और अनाचार त्यागा नहीं। अब क्या तू हमारे क्रोध से भस्म होने यहाँ आया है? पहले मैं इसी भय से भयभीत हुआ था, किंतु फिर ध्यान आया मैं अमृत पीकर अमर हो चुका हूँ। इच्छा करने पर भी आप मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। मुझ पर क्रोध करना व्यर्थ होगा महादेव। मैं तो केवल महाबली जलंधर का संदेश प्रस्ताव लेकर यहाँ आया हूँ। और सुंदरी पार्वती, तुम भी सुनो, इस हिम शीतल कैलाश से दैत्यराज जलंधर का राजभवन कहीं अधिक सुखमयी है। वहाँ आप दैत्यों की सम्राज्ञी बनकर रहेंगे। जलंधर का ये घृणित प्रस्ताव हमारे सामने रखकर तुमने हमारे क्रोध को जागृत कर दिया है राहु। अब जाकर दुष्ट जलंधर से कहना कि ये विचार त्याग दे, अन्यथा हमारे क्रोध का भाजन बनेगा, जिसका परिणाम महाभयंकर होगा, और वो होगा केवल जलंधर का अंत। ये तो समय बताएगा महादेव कि किसका अंत होगा। असुर सम्राट जलंधर की, असुराधिपति जलंधर की, असुर सम्राट जलंधर की, महाबली जलंधर की, असुर सम्राट जलंधर की। महाबली, मेरी रक्षा करो महाबली, मुझे बचाओ महाबली, मुझे शिव के क्रोध से बचाओ महाबली, मेरी रक्षा करो महाबली। तूने तो अमृत को भी विष कर दिया। अमृत पी लेने पर भी मृत्यु से डरकर कायरों के भांति चित्कार करता है। जिस जलंधर के सम्मुख आते हुए भय भी भयभीत होता है, उसके सम्मुख आकर तू भय से भयभीत क्यों हो रहा है? पर महाबली, राहु, हमारे सामने आने से पहले ये पर और परंतु समुद्र में फेंक कर आया करो। हमारे राज्य में शिव और उसका क्रोध प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहो, क्या समाचार लाए हो? महाबली, मैंने जब आपका प्रस्ताव वहां सुनाया तो शिव पार्वती दोनों ने सुनकर रुद्र रूप दिखाया और आपके प्रस्ताव को ठुकराकर क्रोधाग्नि मेरे पीछे छोड़ दी। मेरा विचार है कि आप पार्वती को पाने का विचार ही त्याग दें। हम क्या एक भयभीत और कायर के विचार से कार्य करेंगे? दुर्बुद्धि, विचार तो बलवान का माना जाता है, कायर का नहीं।
हमें मंत्रणा देने की दृष्टता तो स्वयं गुरु शुक्राचार्य भी नहीं करते। तो तूने इतना साहस कैसे जुटा लिया कि हमें विचार पर विचार करने की मंत्रणा दे? महाबली, जो विचार नहीं करता वो अनाचार, पापाचार और अत्याचार करने लगता है। राहु, अपने शब्दों को विराम लगा, नहीं तो कहूंगा, अवश्य कहूंगा। विचार नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से जीवन नष्ट होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अब आपकी भी यही गति होगी। अब और अधिक आपका साथ देकर अपने आप को संकट में नहीं डालूंगा। सेनापति, आप क्या करें महाबली? तुरंत कैलाश पर आक्रमण करने की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। और गुरु शुक्राचार्य से जाकर कहो कि हमारे इस कैलाश विजय अभियान में तुरंत सम्मिलित हो। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाबली। क्या गुरु शुक्राचार्य की मति इस सीमा तक भ्रष्ट हो गई है कि उन्होंने अपने जनक शिव पर आक्रमण करने के लिए जलंधर को परामर्श दे डाला? ऐसा करके समूची असुर जाति के लिए उन्होंने शिवकोप को आमंत्रित नहीं किया। देवराज, दुष्ट प्रकृति का प्राणी जब दुष्कर्म करता है तो यह जानकर या मानकर नहीं करता कि वो कुछ अनुचित कर रहा है। उसका अहंकार उसके विवेक पर चढ़ बैठता है और फिर वो उचित और अनुचित के ज्ञान और अंतर से दूर निकलकर यही सोचता है कि जो कुछ कर रहा है ठीक ही कर रहा है। ऐसी ही गति जलंधर की है। अर्थात अब शिवकोप से न तो शुक्राचार्य बच सकेंगे और ना ही जलंधर। यह सत्य है कि शिवकोप से बच सकना असंभव है, किंतु यह भी सत्य है कि अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के फलस्वरूप जलंधर अपार शक्तिधारी है। यदि अपार शक्तिधारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे, दूसरों के अधिकारों का हरण करे, अनैतिक और अनुचित आचरण से किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहे, तो क्या उसकी अपार शक्ति क्षीण नहीं हो जाती? क्या वो नैतिक और चारित्रिक रूप से दुर्बल नहीं हो जाता? हाँ देवराज, ऐसा शक्तिशाली भी ऐसी स्थिति में दुर्बल हो जाता है। इसका अनुभव स्वयं आपको भी तो है। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं गुरुदेव। सत्य की स्वीकृति में लज्जा कैसे? सत्य स्थान अवश्य बदलता है, किंतु स्वयं कभी नहीं बदलता। और यह सत्य जगत के हर एक प्राणी पर घटित होता है। मैं, तुम, जलंधर अथवा अन्य कोई भी जब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे के लिए कष्ट का कारण बनते हैं, तो यही कष्ट देने की भावना सिर पर बैठकर हमें दुर्बल बनाती है और हम स्वयं कष्ट में आ जाते हैं। देखना, यही गति जलंधर की भी होगी। मेरे भैया जलंधर ने कार्य तो अनुचित ही किया है। क्या भोलेनाथ उसे क्षमा कर देंगे अथवा दंड देंगे? देवी लक्ष्मी, अब क्या होगा प्रभु? जो भी होगा विधि की रचना के अनुसार ही होगा। अर्थात भगवान शिव क्या मेरे भैया जलंधर को अपने क्रोध से भस्म कर देंगे? तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारा भाई है, इसलिए भगवान शिव कैलाश पर उसका स्वागत करते हुए पार्वती को सहर्ष उसे सौंप दे और उससे कहें कि पार्वती मैं तुम्हें सौंपता हूं, भस्म मैं किसी और को कर दूंगा, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। यही चाहती हो तुम? मेरा अभिप्राय ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्यों चिंतित हो अपने उस भाई के लिए जो महापाप और दुष्कर्म के लिए सचेष्ट है? क्यों डूबी हो शोक में अपने उस महापात की भाई के लिए जिसे न तो बहन बहनोई की लाज है और न ही महाशक्ति का मान सम्मान? धरती के प्राणी इसी कारणवश तो दुखी हैं। जगत में इसीलिए तो अशांति है। मानव का चरित्र इसी कारण से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। नैतिकता और मर्यादा इसीलिए तो सीमाएं लांघ चुकी हैं। किस लिए प्रभु, किस लिए? ये सब आप किस विषय में कह रहे हैं? स्पष्ट है कि तुम्हारे और जलंधर के विषय में कह रहा हूं। जब एक भाई किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालता है तो बहन को दुखी होने की क्या आवश्यकता है? उसे तो क्रोधित होना चाहिए, उसे विधाता से प्रार्थना करनी चाहिए
कि उस महापापी को धरती से उठा ले। यदि ऐसा हो तो पापी पाप करने में संकोच करेगा, किंतु ऐसा होता नहीं। जब ऐसा नहीं होता तो किसी की बहन, पत्नी और पुत्री पर कुदृष्टि डालने वाला अपने बहन और संबंधी के मौन को अपने कुकर्म की सहमति मानकर प्रोत्साहित होता है, और आगे चलकर प्रोत्साहन का यही मार्ग प्रकृति के संकेत पर मृत्युलोक की ओर मुड़ जाता है। नहीं प्रभु, नहीं। एक चरित्रहीन भाई के हित में तुम कई बार नहीं बोल चुकी हो, किंतु जगदंबा पार्वती के प्रति मर्यादाहीनता का आचरण करने पर भी तुमने उसका विरोध करते हुए भी एक बार भी नहीं कहा। तुमने जलंधर को एक बार भी रोका टोका नहीं कि माता के समान पूज्य पार्वती के प्रति अपवित्र विचार न करे। जगत के साधारण प्राणी और मानव इसी पक्षतापूर्ण व्यवहार के कारण ही दुखी, अशांत व पीड़ित हैं। वे भूल ही जाते हैं कि पति, पुत्र व भाई को कुकर्म के लिए प्रताड़ित न करके निष्पक्ष भाव से उनका कठोर विरोध न करने से वे कुकर्मी को कष्ट के कठोर कुठारे में ढकेल रहे हैं। क्या हम सबको ये आचरण शोभा देता है? नारायण नारायण, ऐसा करना तो पृथ्वी के प्राणियों को भी शोभा नहीं देता श्रीहरि, किंतु मनुष्य का तो स्वभाव ही बन गया है। नारद, अब तुम किस स्वभाव की बात करने लगे? मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूं मैं माता, मनुष्य स्वभाव की बात कर रहा हूं। इन दिनों धरती वालों ने जो आए सो प्रसन्न जाए की नीति अपना रखी है, अर्थात कोई किसी को दुष्कर्म करने से रोकता नहीं। क्यों? सभी दुष्कर्मी हैं। एक दुष्कर्मी दूसरे दुष्कर्मी को दुष्कर्म करने से क्यों रोकेगा? नारायण नारायण। क्या धरती पर एक भी सत्कर्मी शेष नहीं रहा? नहीं नहीं, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं। शेष है, किंतु करोड़ों में एक, जिसकी पुकार दूर तक नहीं जाती। इसीलिए कोई कुछ भी करता है उसे कोई कुछ नहीं बोलता। इसीलिए धरती पर अत्याचार और अनाचार बढ़ रहे हैं। नारद, तुम्हारे आने से विषय परिवर्तन हो गया है। तो मैं फिर चला जाता हूँ, विषय वर्तन में आ जाएगा। वैसे मेरा विचार है कि महाबली जलंधर के विषय में चर्चा हो रही थी। हाँ नारद, देव लक्ष्मी इसीलिए चिंतित है कि कहीं भगवान भोलेनाथ जलंधर को भस्म ना कर दें। कदापि नहीं। अपने ही तेज से उत्पन्न महाबली जलंधर को वे कभी भस्म नहीं करेंगे। नारद की बात पर शंका ना करो देवी। जलंधर कितनी भी नीचता का प्रदर्शन करे, किंतु भोलेनाथ अपनी गरिमा के अनुरूप ही कार्य करेंगे। हाँ, दोनों के युद्ध का रूप क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। नारायण नारायण। जलंधर की जय! जलंधर की जय! जलंधर की जय! जलंधर की स्वामी, कैलाश पर पहुंचने से पूर्व ही इन्हें नष्ट कर दे। जलंधर को कैलाश तक पहुंचने दो। उसकी धृष्टता का दंड